सत श्री अकाल जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो ऐदकी मौका आ, मैं तुहानू फिर कहना सीएम किनू बना रहे आपां। बस फिर टाइम ना लाइए, आपदे दिलों हर बंदा जिहड़ा भी आया आपदे दिलों सपोर्ट, दिलों वोट ते सीएम हुण साडे अंकल चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। थैंक यू जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग भारतवर्ष की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य नागौर से चलकर के आज आपके बीच में आपके रूबरू होने के लिए आए मेरे भाई हनुमान बेनीवाल जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से आए हुए आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार सहायकार दोस्तों। इसकी आवाज बढ़ा दे भाई, तुम बीजेपी का तो नहीं है? साथियों, 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव है और मैं हरियाणा प्रदेश में चुनाव की तारीख तय होने के बाद आप लोगों की इजाजत से 50 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार में गया हूं। आज भी पहली जनसभा सोना में करी, जहां बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का साझा उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट खड़ा था। उसके लिए सभा करके आया हूं, मीटिंग करके आया हूं। उसके बाद डबाड़ी, रानिया और कालावाड़ी के लोगों से मिलकर के आया हूं, उन्हें भी जिम्मेवारी लगा करके आया हूं कि 5 तारीख को एक एक वोट डाल करके अपनी सरकार बना लेना। अब आपके बीच में आया हूं, आपने हमेशा मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, हमेशा प्यार दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया। ये अब की बार की लड़ाई विधायक बनाने की लड़ाई नहीं है साथियों, ये अब की बार की लड़ाई प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई है। आप 20 वर्ष से वनवास काट रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि मैं 50 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होकर के आया हूं। आज हालात आपके पक्ष में है, जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है, वहीं साथियों कांग्रेस पार्टी भी सत्ता से दूर जा रही है। ये कांग्रेसी जो दावे कर रहे थे, जो कह रहे थे हम 70 पार करेंगे, आज हालात इस किस्म के हैं। कांग्रेस पार्टी के पास आज ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको अपना उम्मीदवार बना करके लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए भेज सके। आपके सामने, आपके यहां से जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है साथियों, आप मेरे से भी ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो। जो व्यक्ति 5 मिनट लोगों के बीच में खड़ा नहीं हो सकता, जो सभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, जो केवल गाली देना जानता है, जो केवल
लोगों को बेइज्जत करना जानता है, जिसने अपनी सारी उम्र में कब्जे किए, जिस किसी से जो ले लिया उसका उल्टा नहीं किया, सबको परेशान किया, आज ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जिस तरह का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद आपने मेरे को पहले दिया, अब की बार उससे भी बड़ा आशीर्वाद दे करके न केवल विधानसभा में पहुंचाओगे, बल्कि साथियों अपनी सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करोगे। आज गठबंधन हरियाणा प्रदेश में 30 से 35 सीटों पे आगे चल रहे हैं। जब 8 तारीख को नतीजा आएगा, जब टेलीविजन ऑन करोगे, देखोगे, तो साथियों खबर आएगी कि अगली सरकार हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनने जा रही है। जहां अपने सरकार बनाने के लिए अपने वोट का मतदान करना है, अपना वोट डालना है, वहीं हरियाणा प्रदेश के लोगों को सुविधाएं मिले, हरियाणा प्रदेश के लोगों की 20 साल की अनदेखी खत्म हो, आपका वनवास खत्म हो, इसके लिए भी आपने अपना एक एक वोट डाल करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने का काम करना है। साथियों, आजकल रोजाना अखबारों के अंदर बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं और पोस्टरों के ऊपर बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। कहीं कांग्रेस वाले वायदे कर रहे हैं, कहीं भाजपा वाले वायदे कर रहे हैं। वायदे बड़े कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब कांग्रेसी आए, अब तो कहां से आएंगे बेचारे, आज तो लोटपोट हो गए होंगे सारे के सारे। आज आपकी इस भीड़ को देख करके किसी कांग्रेस के नेता की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपके किसी गांव में आकर के आपके बीच खड़े होकर के कोई बात कह सके। मैं ये बात कहना चाहता हूं प्रेस के साथियों से कि हुड्डा का 10 साल राज रहा था, तब हुड्डा ने बिजली महंगी करने का काम किया था। बिजली आज 300 यूनिट की, कहता है कि 300 यूनिट माफ करेंगे, तब क्यों नहीं बिजली माफ करी थी। अब कहता है पेंशन 6000 कर दूंगा। जब मुख्यमंत्री था तब किसने हाथ पकड़ा था, तब क्यों नहीं पेंशन बढ़ाई थी। इसी तरह साथियों, कहता है गैस का सिलेंडर 500 में दे दूंगा। गैस महंगी अगर किसी के राज में हुई तो कांग्रेस के राज में हुई थी। भाजपा ने उसको और ज्यादा बड़ा कर दिया। अगर सस्ती मिली तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वक्त में मिली थी। अगर साथियों किसी ने वायदे निभाए, काम किए, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था, जो बात आपके बीच में कहते थे, हर हालत में आपसे किया हुआ वायदा पूरा करते थे। याद करो, ये 100 रुपया बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल ने आपकी बनाने का काम किया था 1987 में। जहां 100 रुपये पेंशन दी, वहीं किसान का 10-10 हजार का कर्जा माफ किया, वहीं उसके साथ 5100 रुपये गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में देने का काम किया था। साथियों, हमने और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने फैसला किया है कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को, काशीराम की सोच को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, मैं कह रहा था कि हमने बैठकर के आपस में कुछ फैसले लिए हैं कि सरकार बनने के बाद हरियाणा के लोगों के लिए हमें कौन कौन से काम करने हैं। मैं वो सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं वो बातें रखने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जो बात वायदे आपके सामने मैं रखूंगा, क्या मेरी बात पे आपको विश्वास और भरोसा है या नहीं है? अगर आपको मेरी बात पे विश्वास और भरोसा है तो फिर एक बार सारे साथी ये कहो कि हमें आपकी बात पे भरोसा है। आप मेरे पे भरोसा करते हो, मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं अपनी बात, आपकी पगड़ी किसी के
दरबार में ले जाकर के नहीं रखूंगा, आपकी पगड़ी का हमेशा सम्मान करूंगा। साथियों, हमने फैसला लिया है सरकार बनने के बाद जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया करी थी, हम उस पेंशन को बढ़ाएंगे और हम पेंशन 7500 रुपया करके बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे। जहां पेंशन बढ़ाएंगे वहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 लाख नौकरियों के पद खाली है। अगले 6 महीने में सरकार बनने के बाद 2 लाख नौकरियों के पद जो खाली है उनको भरने का काम करेंगे। हर घर से पढ़े लिखे नौजवान को, चाहे बेटा है बेटी है, उसको रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जहां नौकरी देंगे वहीं कोई बेरोजगार रह गया उसे मायूस नहीं होने देंगे। जब तक नौकरी नहीं लगेगा 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के मान सम्मान करेंगे नौजवान का। ये माताएं बहनें बैठी है, मोदी कह रहा था गैस का कनेक्शन, गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर मुफ्त में दे दूंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहते थे कि नरवलगढ़ वही जाएगा जिसको जाने की बाण है। वायदे वही पूरे करता है जिसे करने की आदत होती है। मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है। चौधरी देवीलाल ने जो बात कभी लोगों के बीच में कही, ताकत में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद उन वायदों को पूरा करके लोगों को सुविधाएं देने का काम किया। जो बात मैं माताओं बहनों से कह रहा हूं, आप 50% हिस्सा हैं। आप जब ये फैसला कर लोगी कि हमने अवैध सिंह को आशीर्वाद दे दिया, तो कोई ताकत नहीं है मुझे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद तक जाने से रोकने की। जैसे ही सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद हर महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर में सरकार की तरफ से मुफ्त आएगा। जहां गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, वहीं 1100 रुपया आपको आपके खाते में इसलिए डालूंगा कि आपको लूण मिर्च का पैसा भी किसी से मांगना ना पड़े। वहीं गरीब आदमी जिसके सर पे छत नहीं है, उसको 100 गज का प्लाट देंगे और चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके देंगे। वहीं उसके साथ साथ आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और जो सफाई कर्मचारी है उसको पक्का करने का काम करेंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और साथियों, 4 बड़े काम और करने चाहता हूं। आपका आशीर्वाद मिला, आपका सहयोग मिलेगा और आपकी ताकत से जब सरकार बनेगी तो हर घर के अंदर पीने का स्वच्छ पानी हर घर में टूटी लगा करके मुफ्त में देने का काम करेंगे। जहां पानी फ्री देंगे, वहीं साथियों बिजली महंगी हो रखी है कि नहीं हो रखी? बिजली के बिल ज्यादा आते हैं कि नहीं आते हैं? चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार बनाओ, बिजली भी आपकी मुफ्त करूंगा, सारी की सारी। जहां बिजली मुफ्त करूंगा, मेरे से प्रेस के लोगों ने पूछा था बिजली मुफ्त कैसे दोगे? मैंने उसको बताया कि गांव-गांव में सरकारी बिल्डिंगों पे सोलर के प्लांट लगा दूंगा, हर घर को बिजली मुफ्त में देने का काम करूंगा। और मैंने उसको साथ के साथ प्रेस के लोगों को यह भी कहा कि जितने मीटर थंबों पे लगे हुए हैं सारे पाड़ के मनोहर लाल खट्टर के घर के आगे टंगवा दूंगा। वहीं उसके साथ साथ हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, मुफ्त में शिक्षा मिले, उसके लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा। ऐसे स्कूल बनाऊंगा कि सरसा के बच्चे भी आपके गांव के स्कूलों में पढ़ने के लिए आया करेंगे। आजकल कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले रोज कहते हैं, अखबारों में पोस्टर देते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद हरियाणा में कोई जो बीमार होगा हम उसके इलाज के लिए 10 लाख सरकार की तरफ से देंगे। कोई आयुष्मान कार्ड की बात करता है, कोई साथियों कहता है, जहां कांग्रेस वाले कहते हैं हम 20 लाख रुपए तक सरकार की तरफ से देंगे। इन लोगों ने पहले नहीं किया। 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल भाजपा रही,
तब तो लोगों को मार पड़ी, दिक्कत और कठिनाइयां आई। आप सरकार बनाओ, हमारा फैसला है। परमात्मा ना करे किसी घर में कोई बीमार हो। हमारी तो सारा दिन एक सोच है कि हरियाणा सेहतमंद रहे, हरियाणा का हर नागरिक स्वस्थ रहे। लेकिन कोई बीमार हो गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। चाहे इलाज दिल्ली कराना, जयपुर कराना, बंबई कराना, कलकत्ता कराना, एक एक पैसा सरकार की तरफ से खर्च होगा, आपकी जेब पे किसी का हाथ नहीं जाएगा। ये सारे काम तब होंगे जब साथियों 5 तारीख को एक एक मोर ऐनक के सामने वाले निशान पे लगाओगे। लगा दोगे निशान? है मैंने राहुल गांधी का एक बयान सुना था। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोज कहता है कि ये वोट कटवाएंगे, ये कल को किसी और के साथ चले जाएंगे, इनसे बच करके रहना। यही बात राहुल गांधी भी कह रहा था। राहुल गांधी से कहना, बरस के लोगों से कहना चाहता हूं कि साथियों मेरा मैसेज राहुल तक पहुंचाना और उससे पूछना कि राहुल गांधी, आज जो तुम अपोजिशन का लीडर है केवल और केवल इंडिया गठबंधन की वजह से है। इंडिया गठबंधन में सारी रीजनल पार्टियां हैं। अकेली कांग्रेस अगर देश में चुनाव लड़ती तो पहले 44 थी, अब की बार 4 भी जीत करके नहीं आता, सफाया कर देते लोग कांग्रेस का। ये तो रीजनल पार्टियों के लोग थे, वो रीजनल नहीं ओरिजिनल पार्टियों के लोग थे जो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते थे। कहीं तेरा दाव लगवा गए। आज साथियों ऐसे लोग जो इस किस्म के प्रचार करके रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं, उनको सत्ता से दूर रखना। और अब आखिर के 2 दिन बचे हैं। अब कांग्रेस ये ही प्रचार करेंगे, अभय सिंह बीजेपी से हाथ मिला लेगा। उन कांग्रेसियों से कहना कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद किसी और ने नहीं, इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी ने कराई थी, कांग्रेस ने कराई थी। 10 साल की कैद षड्यंत्र के तहत कराई थी कि नहीं कराई थी? 2013 में सजा हुई थी, 2014 में बीजेपी केंद्र में सरकार में आ गई थी। मेरा नरेंद्र मोदी से सीधा आना जाना था, सीधा संबंध था। अगर मुझे बीजेपी के साथ जाना होता तो फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की कैद नहीं काटते, फिर आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करते। ये जो इस तरह की बातें अफवाह फैलाएंगे उससे भी सावधान रहना। और साथियों जैसे हर बार पहरा देते हो अपने अपने गांव के अंदर, मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, आपने मेरे हर इलेक्शन के अंदर 2 दिन जब बचते हैं लास्ट के तो पहरा देने का काम करते हो। कोई लुटेरे ना आ जाएं आपके गांव में, कहीं आपके मतदाता को प्रभावित करने के लिए, आपका वोट लेने के लिए, कहीं किसी को बरगलाने के लिए। इस तरह के लुटेरे जब आए तो उनसे सावधान रहना, सचेत रहना और पहले जैसे इलाज किया था उसी तरह से इलाज कर देना। बाकी मेरी जिम्मेवारी है, मैं अपने आप संभाल लूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि सारे साथी अब लगातार कल का जो दिन आपके पास बचा हुआ है, जहां उसमें एजेंट बनाओगे, वहीं घर घर में जा करके मतदाताओं से मिल करके सबसे पहले अपने वोट डलवाओगे। एक एक मत जो ढाणी में बैठा है उसका भी लाओगे, जो गांव से बाहर गया हुआ है उसको भी ला करके पोल करवाने का काम करोगे। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने आकर के मुझे आशीर्वाद दिया, आपने भरोसा दिया, आपका बहुत धन्यवाद।